अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत होने जा रही है और ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो लिखे गए ख़त में इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखसूस ISI के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही है। और इस खत को लेकर काफ़ी शोर हुआ सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इस मामले पे असद नोटिस लिया और असद नोटिस लेने की तजवीज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही दी और वो कमेटी के सामने रखा गया और 3 रुकनी कमेटी ने फिर मुतफ़िका तौर के ऊपर इस पर सोमोटो लिया और 7 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। ये 7 जजेस वो हैं जो इस्लामाबाद रजिस्ट्री में दस्तयाब जजेस हैं और इन 7 जजेस ने अब आज 11:30 बजे इस अहम केस के ऊपर समाअत करनी है। काफ़ी अहम केस है और इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक इंतहाई अहम केस ये समझा जा रहा है। इन 7 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस सतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल भी इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। ये एतराज़ भी किया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया या दीगर जजेस भी इसमें शामिल नहीं है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में इस वक्त अहम केसेस पर समाअत कर रहा है। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में केसेस पर समाअत कर रहा है, उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी शामिल है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग पे अगर आप बात करें तो आज पहली हियरिंग है और इससे पहले ये मुतालबा किया गया, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे और क्या बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कौन कौन इस केस में फरीक बनेगा, ये बहुत अहम होगा। आज की पहली हियरिंग में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश होंगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी और ये तय किया जाएगा कि इस केस को आगे कैसे लेके जाना है। इस केस की अहमियत इस वजह से बढ़ गई है कि गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को खतूत भी मिले और उसमें धमकी अमेज़ खतूत के मामले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फिर शोर पड़ा कि ये खतूत किसकी जानिब से लिखे गए, कौन इसका मास्टरमाइंड है और ये जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है। तो अब आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब देखना ये है कि जो ये इल्ज़ामात हैं इनको प्रूव करने का प्रोसेस क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील देगी? क्या वफाकी हुकूमत से कहा जाएगा कि दोबारा कमीशन की तश्कील के लिए प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए? ये वो सारी चीज़ें हैं, वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हमें आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में ही हमें मिलेगा। मुमकिना तौर के ऊपर इस मामले पे कोर्ट अमाइकस या अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए जाएँ और कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाएँ, कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय किए जाएँ और फिर उन सवालात पे मावनत लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में का ये अहम केस इस वजह से भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जजेस की जानिब से ये कहा गया कि उनके या जुडिशल वर्क में मुदाखलत की जा रही है। कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस, जो सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो उस केस में भी बुनियादी तौर पर डिस्कशन यही हो रही थी कि जब 70s 80s में एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से केस चला तो उस वक्त भी अदलिया दबाव में थी। जनरल मुशर्रफ के अमरीयत में जजेस को गिरफ्तार किया गया, घर भेजा गया, जजों को नौकरियों से निकाला गया। उस वक्त भी जुडिशल अमूर में बदतरीन मुदाखलत थी। मुस्लिम लीग नून के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि अदालती अमूर में मुदाखलत की जा रही है। उस मामले पे भी बदकिस्मती से जुडिशल काउंसिल ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया और इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उल्टा वो जज साहब ही नौकरी से चले गए और फिर एक तवील कानूनी जंग के बाद 6 साल के बाद उनका स्टेटस सिर्फ ये हुआ है कि वो एक रिटायर्ड जज की हैसियत से
उनको पेंशन और दीगर मराहत मिली हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उस मामले पे भी नहीं हो सकी। तो अब की बार क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पे कोई इन्वेस्टिगेशन की तरफ बात अगर गई तो क्या सिर्फ यही 6 जजेस जो हैं, क्या इन्हीं के मामले को ही सामने रखकर इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, या जो माजी के भी कुछ वाकयात इससे पहले हुए हैं क्या उसके ऊपर भी प्रोब होगी? ये बहुत अहम मामला है। और बिलखसूस एक दरखास्त, बल्कि 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे कल फाइल हुई हैं। एक एडवोकेट एतजाज हसन की जानिब से और एक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दी है। और इन आईनी दरखास्तों में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सदा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है ये बहुत अहम होगा। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग अहम और बहुत अहम है, और आज की कोर्ट प्रोसीडिंग से ही ये सिमत तय होगी कि ये केस सुप्रीम कोर्ट किस अंदाज में इसको आगे लेके जाएगी, किस तरह से इस केस को प्रोसीड किया जाएगा। इससे पहले जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक्त इंतज़ामी साइड के ऊपर जुडिशरी ने, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी संजीदा इसको लिया। पहले मुलाकात की गई इन 6 जजेस से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ल ईसा की जानिब से। 25 मार्च को ख़त लिखा गया, 26 मार्च को रात 8 बजे चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा के घर में इन जजेस की मुलाकात हुई, उसमें इनके कंसर्न सुने गए। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की। फिर उसके बाद एक इंतज़ामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पे इस इशू को डिस्कस किया गया। फिर वहाँ पे अक्सरियत से यह तय हुआ कि इस मामले पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए। तो जब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में ये फैसला हुआ कैबिनेट की जानिब से कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, तो इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ये कहा गया कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन तश्कील देने का जो फैसला है, ये इक़दाम है, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल फिर उसके बाद हमने देखा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जानिब से लिखा गया एक ख़त मंज़र-ए-आम पे आया, और उस ख़त में उन्होंने कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर अस्कुद नोटिस लिया गया, और अब इस केस पर समाअत होने जा रही है। तो अगर ये मामला इन्वेस्टिगेशन की तरफ गया तो फिर जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, कम से कम उनको भी उनसे भी पूछा जाएगा कि आप इस हवाले से कोई मज़ीद अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आप वो भी प्रोवाइड करें, और फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। तो काफ़ी अहम केस है, और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस को किस तरह आगे लेके जाया जाता है। क्या दोबारा कमीशन तश्कील अगर दिया गया तो क्या आपकी बार कमीशन सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल होगा या रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा, ये बहुत अहम है। और फिर उसके बाद एक और इशू भी है कि क्या ये प्रोसीडिंग बराह रास्त इसको दिखाया जाएगा या नहीं, ये भी हमें आज की ही कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद जो है वो चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।